हाँ हो राम। अच्छा साथियों, मैं बिरहा एवं लोक गीत गायिका लक्ष्मी यादव, जंघई जौनपुर, आज माँ इंद्री म्यूजिक अभूसा मोड़ जिला प्रयागराज के पावन धरती से भैया शशांक के देख रेख में ये बिरहा आप लोगन के बीच में छोड़ रहल बानी। हमें भरोसा ना विश्वास बा कि आप लोगन के बिरहा जरूर पसंद आई। बिरहा में साथी जो कांड है और पूरे पार्टी सहित को मैं स्वागत प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो आई बाबू, भूमिका में 4 लाइन में कहना बा कैसे। विश्वास पर है सभी रिश्ते नाते, विश्वास में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, विश्वास था द्रौपदी को सभा में, मर्यादा के होंगे मुरारी सहारा, विश्वास में प्यार पलता सदा है, विश्वास है एक अमृत की धारा, अरे विश्वास तोड़ता जो जहां में किसी का, हरिशंकर कहे उसका छूटा किनारा। ए भैया, विश्वास से परमपिता परमेश्वर यानी पूरा सृष्टि है, विश्वास से संगी साथी यार दोस्त हित मित सब बा भैया। जे दिन विश्वास उठ जाई वो दिन ये दुनिया निराधार हो जाई बाबू। लेकिन हमारे कवि जी का एक सोच सुंदर है, कव्वाली के टुकड़ा में कहे के पड़ल। क्या बात है। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, जय हो। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। भाव में कहना है, किसको कहूँ मैं अपना, किसको कहूँ बेगाना, किसको कहूँ मैं अपना, किसको कहूँ बेगाना, जो गिरने के उठा ले, जो गिरने पर उठा ले वही मेरा है दीवाना, किसको कहूँ मैं अपना। गौर करेंगे, इस समाज में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे कर्म करते हैं कि कलेजा कांप जाता है, रूह कांप जाता है। हे बाबू, लेकिन गौर करेंगे एक कहानी पे, कहना है नजम के लाइन में क्या। बाके बिहारी कॉलेज गाजियाबाद की कहानी है, बाके बिहारी कॉलेज गाजियाबाद की कहानी है, प्यार की राह में दो दिलों की परेशानी है। सुधीर साथ में सरोज प्यार करती थी, सुधीर साथ में सरोज प्यार करती थी, हाथ में हाथ रख के कसम वादे करती थी। इन
इंसान वही है जो वादा निभाना जाने, इंसान वही है जो वादा निभाना जाने, गिरे को उठा ले उसको जमाना जाने। एक दिन सुधीर बोला सुनो प्यारी बात मेरी, एक दिन सुधीर बोला सुनो प्यारी बात मेरी, और संकल्प करे यही पूजा सारी। ए भैया जरा गौर करेंगे, गाजियाबाद बाके बिहारी नर्सिंग कॉलेज के दो युवा दिलों की कहानी है। एक लड़की एक लड़का के बात बा बाबू, प्रेमी प्रेमिका के नर्सिंग कॉलेज में गाजियाबाद के पढ़े वाला लड़का जौन है नाम बा बाबू सुधीर, और लड़की जौन रहे सरोज बतावल गई नाम। दोनों लड़की लड़का वो कॉलेज में पढ़त रहन, नर्सिंग कॉलेज में पढ़त रहन बाबू। पढ़त पढ़त बाबू धीरे धीरे सुधीर नाम को लड़का सरोज नाम के लड़की से प्यार हो गई। जब प्यार हो गई बाबू, एक दूसरे के देखे बगैर नहीं रह पाते थे। ए भैया धीरे धीरे प्यार बढ़त बढ़त बढ़ गई, लेकिन होत का बाबू सुधीर करता क्या है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के कसम खाता है कि ऐ सरोज मैं अगर शादी करूंगा तो तुम ही से करूंगा, नहीं तो जीवन भर मैं कुंवारा रह जाऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा तो तुम ही को बनाऊंगा। ए बउआ भैया होता क्या है, कहे के पड़ल गीत में का, हो आवेला बसंत ता, अरे आवेला बसंत ता बहार होई जाला, अरे बीरही पपीहरा के प्यार मिल जाला। कहे के पड़ल, अरे बना के दुल्हनिया ले जाइबो भवानवा, दवाई दा बचान गोरी मानी जा कहनवा। सरोज से कि ऐ सरोज वादा करो मुझसे कि मैं शादी अगर करोगी तो मुझसे करोगी, अगर समझ लेना कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो जिंदगी में जहर बोआ जाए। कहता है बाबू, क्या कहता है, अंतरा में कहे के पड़ल, प्रीतिया के हमरे भूलई ह जन सजनी, भूल जाई प्रीत जाएंगी छाई जाई रजनी। अरे बन के चदनिया, अरे बन के चदनिया उगी हमारे अंगनवा, दई दा बचन गोरी मानी जा कहनवा। गौर करेंगे, सुधीर सरोज को समझा रहा है, सरोज से कह रहा है कि ऐ सरोज मैं चाहता हूं कि शादी तुम मुझसे करो, अगर शादी हमसे ना करबू तो समझ लियो कि जिंदगी में जहर बोआ जाए। ए भैया एक साल बीता है और दूसरा भी साल बीता है, दूसरा भी साल बीत रहा है बाबू। तब तक उसी नर्सिंग कॉलेज में एक लड़का संजय नाम का और पढ़ रहा था। बताया जाता है बाबू संजय नाम का जो लड़का पढ़ रहा था उससे भी नैनाचार हो जाता है।
सरोज से जब उससे भी नैनाचार हो जाता है बाबू तो होता कि उससे भी प्यार हो गया। अब दो तरफा सरोज के प्यार चले लगल ए बाबू, लेकिन देखे ई प्यार कुछ ज्यादा दिन तक चले वाला न रहल। एक दिन सरोज उस संजय से कह रही है, समझा रही है, बता रही है। क्या बता रही है बाबू? गीत में कहे के बा, साड़ी हम ना पहिना बराजा, साड़ी हम ना पहिना बराजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी हम ना पहिना बराजा, हे बाबू सरोज के दूथरपा प्यार चलत बा। सरोज समझ गईली कि यहाँ रह के हम दोनों जन के प्यार करल ठीक ना बा, अगर सुधीर के पता चल जाई तो अनर्थ हो जाई। लेकिन होत का बा भाव में कहे पड़ल, दूसर यार पाई गईली धनिया, दूसर यार पाई गईली धनिया, संजय जीवन सखिया दूसर सरोज जो है संजय को बुला करके समझा रही है, कह रही है कि ऐ संजय आइए हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे जगह चलते हैं, अपना जीवन यापन करेंगे, यहाँ रह के हमनी के प्यार कलर ठीक ना बा। समझा रही है सरोज संजय को, लेकिन अंतरा में कहे के पड़ल का, दोनों योजना लिए बनाई गैल कलकत्ता में आई, दोनों योजना लिए बनाई गैल कलकत्ता में आई, रनिया लूटतानी सोना चनिया, रनिया लूटतानी सोना चनिया, संजय जीवन सथिया रनिया, गौर करेंगे बाबू, सरोज संजय दोनों लोग योजना बना लेते हैं। योजना बनाने बाबू एक दिन रात में संजय और सरोज दोनों घर से निकलते हैं, भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। भाग कर जाते कहाँ हैं बाबू? कलकत्ता शहर में चले जाते हैं। कलकत्ता शहर में जाकर बाबू कमरा लेकर अपना दोनों लोग जीवन यापन करने लगते हैं। जिंदगी में बढ़िया संबंध जीवन चलत बा बाबू, लेकिन देखिए धीरे धीरे 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तब सरोज प्रेग्नेंट हो जाती है। ए भैया जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो बाबू 9 महीना के बाद जौन हो संजय हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में लेके जाता, बहुत ही सुंदर दूठा लाल का जन्म भइल। 1 नहीं 2 बच्चों का जन्म देती है। ए भैया संजय बड़ा खुश भइलन, कहलन कि सरोज एक लड़का ना 2 लड़का पैदा भइल बा। बड़ा खुशी के बाद भइल बाबू। हॉस्पिटल से लड़का लेके घरे अइलन। हाँ धीरे धीरे खुशी के जीवन बीतत बा बाबू। संजय प्राइवेट नौकरी करके जीवन यापन कर रहा है, सरोज के साथ में अपना जिंदगी गुजार रहे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पल पोष रहे हैं बाबू। 4 साल बीत जाता है। जब 4 साल बीत गया बाबू, बच्चे मम्मी पापा तोतले भाषा में कहने लगते हैं। अब प्राइवेट नौकरी करके संजय जीवन यापन कर रहा है। हे बाबू धीरे धीरे एक दिन जो है संजय का मन जो है 4 साल के बाद बदलने लगता है। बदलता क्या है बाबू? एक दिन रात के समय एक जो है पत्र लिखता है संजय। लिख करके उसमें जो है सरोज की सिरहानी पर रख देता है कि ऐ सरोज, मैं गलती से तुमसे प्यार कर बैठा, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे पीछे आने का कोशिश मत करना। ए भैया उस सिरहानी पर रख कर पत्र को जो है संजय वहां से भाग जाता है। जब संजय भाग जाता है
और भोर की बेला भइल बा। सरोज जब जगलिन तो देखत हन कि सैया हमार ना है, पति ना बड़न। खोजने लगती है, ढूंढने लगती है। ये भैया खोजते खोजते सुबह हो जाता है। तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं, दोनों बच्चे उठ जाते हैं, मम्मी पापा करके रोने लगते हैं बाबू। लेकिन जो है सिरहानी के पास नजर जब पड़ता है, सरोज को पत्र को पढ़ती है, पांव तले जमीन खिसक जाता है, रोने लगती है, छटपटाने लगती है। लेकिन मजबूर माँ वह क्या कर सकती है बाबू। जो 2-4 दिन का घर में राशन रहे बच्चों के खियावलिन बाबू, और जब राशन घर में खत्म हो गई, खाए पिए के कुछ ना रह गई, तब महतारी मजबूर हो गई। गांव के लोगन के, समाज के लोगन के कटोरा लेके हाथ फैलावे में मजबूर हो गई बाबू, अपने लइकन के पालन पोषण करे बदे। तो होत कबा महतारी सरोज मांगत भीख और रोत बा। रो के एक बात कहत बाबू, टेरी के लाइन में कहना बा, नैया आज मझधारा में फंसी कि नैया आज मझधारा में फंसी कि नैया आज मझधारा में फंसी, छोड़ चला गया जबकि खेवन हारा। नैया ए भैया आज देखी सरोज के नैया भाव में इहर ओहर बाबू भटकत बा। नैया जो है बीच पतवार में भटक रही है, बीच मझधार में भटक रही है, लेकिन उसमें कोई पतवार नहीं है। ए भैया वो महतारी अपने लइकन के पालन पोषण करे जियावे बदे मजबूर हो गईलिन। लोगन के सामने हाथ फैलावत बाड़ी, लोगन के सामने जौन हर रोवत बाड़ी, गिड़गिड़ात बाड़ी। लेकिन और होत का बाबू गीत में कहना बा, गौर करेंगे बाबूजी गीत पे। कहना है महतारी बौरहिया रोवत बा, रो के एक बात कहत बा का, अरे गंगा मई के ऊंची बा अरियानु हो, अरे गंगा मई के ऊंची बा अरियानु हो, जहवा बैठे भगवान। और बौरहिया महतारी कहत बा रो रो के का, भैया लोग हउआ सहरावानु हो, भैया लोग हउआ सहरावानु हो, बबुआ भूखल हमार। बाबू महतारी दुआरे दुआरे पे कटोरा लेके घूमत बा, दोनों लइकन के हाथ पकड़ के। बाबूजी केहू कुछ देता, केहू खाना देता, केहू पानी देत बा, केहू तिरस्कार करके भगा देत बा बाबू। लेकिन बौरहिया महतारी कहत बा कि ये भैया कुछ हमरे लइकन के खाए पिए बदे दे दा। रोज तो कुछ ना कुछ पा जात रहली, लेकिन आज 3 दिन से अपने लइकन के पेट ना भर पावत है बाबू। रोवत बा महतारी और कहत बा का कहत बा, पनिया पर दिना दिन से बीतल बा दिनावा, भूखिया से तड़पेला धुनहुला लनवा।
भैया जो कुछ मिलत रहे महतारी के मांग जाज के लइकन के पेट भरे के काम करत बाबू। रोज बा रोज कर्म हो गई भैया, रोज मांग मांग के लइकन के पेट भरत बा। एक दिन जब 3 दिन से कुछ ना मिलल भैया तो कुछ दूर निकल गई महतारी दोनों लइकन के लेके। पहला लइका जो रहल बाबू कड़ नाम रह, दूसरा लड़का के नाम अर्जुन रहल। दोनों लड़का के हाथ पकड़ के कुछ दूर निकल गईली महतारी। बौरैया महतारी अपने लइकन के लेके कुछ दूर जब गईली बाबू ओहिजा जाके कुछ पौली है। जब खाए पिए के कुछ पौलीन बाबू लइकन के खिया के खुदहू खा के वही फुटपाथ पे सो गईली। रोज के काम हो गईले बाबू कि रोज मांगे खाए वही फुटपाथ पे सो जाए। एक दिन ऐसा भइल भैया कि महतारी बौरैया खा पी के ले करके लइकन के फुटपाथ पे सुतल रहे। आधी रात के समय रहल और बड़ा लइका जोन कण रहल उठ के बाबू महतारी सुतल रही, एक भाई सुतल रहे और उ लइका धीरे धीरे उठ के रोड क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ गई। मम्मी मम्मी रोवत बा और रो के आगे निकल गई बाबू। जब आगे निकल गई कुछ देर के बाद 3 बजे भोरहरी जब भइल तो महतारी के आंख खुलल। महतारी सरोज के आंख खुलल, अपने लइका कण के ढूंढे लगनी हर होल किलिस केहू हमरे लइका को देखलस, केहू हमरे लइका के देखलस, लेकिन केहू कुछ ना बतावत बाबू। ए भैया बौरहिया महतारी रोवत बा, नींद आंख के टूटल, सुबह हो गई लेकिन होखत का बाबू विदेशिया में कहना बा। अरे रतिया में सूतल रहली निदिया में डूबी गईली। अरे 3 बजे भोरवा में जागल कड़ सुगनावा। उठी कड़ चली दिहले धीरे धीरे दूरी अइले। अरे रहिया भुलाई तड़पई रोवत बा सुगनावा। ए भैया गौर करेंगे बातों पर कि कण जो लड़का था वो उठ करके कुछ दूर निकल जाता है माँ माँ करते हुए। कुछ पता नहीं चला भैया। थोड़ी देर के बाद माई सरोज की जब आंख खुलल सुबह भइल बा कि हमार बेटवा कहाँ गइल, ढूंढे लगलिन बाबू। तबले भइल का उहे लाइन में कहे के पड़ल। अरे तबले सरोजा जगली कण के नाही पावली। गोदिया में अर्जुन लेके दौड़त बा मायनवा। खोजत सुबेरा भइले, अरे कतही न नजर आइले। कहीं न देखते बाटे कण सुगनावा। ए बाबू बौरहिया महतारी उठलस, जब देखलस अपने कड़ लड़का को ना पौलस। दूसरा लड़का अर्जुन के लेके बाबूजी एहर ओहर एने ओने भागे लागल, ढूंढे लगलिन लेकिन कतो पता ना चलल। ए भैया कुछ दूर पे जब गइलिन तो एक कृष्ण भगवान के मंदिर पड़ल है। कृष्ण भगवान के मंदिर पे जाके चौखट पे माथा पटक पटक के रोवे लगलिन। कहलिन कि हे भगवान कैसन ही हमरे ऊपर दुख के पहाड़ टूटल बा, थोड़ी सी गलती करके आज ऐसा भोगे के पड़ गई। कहलिन कि हे प्रभु हम सुनली के हर दुख हारिन के दुख हरेला, हमरो दुख हरा प्रभु हमरे लइका से मिलाए दा, हमरे लइका से मिला दे बाबू। वो कृष्ण भगवान से अर्जी लगावत हैं। कुछ देर ओइजा बैठल रहलिन, बैठले बैठले उस चौखट से उठती है माँ, उठ करके रोवत हो और चलले बा। जब वहां से चल दिलिन तो भइल का आगे गीत में कहे के पड़ल। झिलमिल सितारों का, अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा,
हाथ जोड़ी विनती करी बन के दुख हारी। हाथ जोड़ विनती करी बन के दुख हारी, नैया उबार देती प्रभु जी हमारी। ग्राहक मार गजराज के उबरली, गौतम के श्राप से अहिल्या के करली। ग्राहक मार गजराज के उबरली, गौतम के श्राप से अहिल्या के करली। दया के सागर रउआ दया करी भारी, दया के सागर रउआ दया करी भारी, नैया उबार देती प्रभु जी हमारी। जय हो। भैया बौरहिया महतारी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के जब उठ के जालन कहलन कि प्रभु कैसन ऐसन दुख देत हुआ, दुखे के पहाड़ भैया ऐसन चमत्कार करा प्रभु कि हमारा लड़का जोने मिल जाए। ए भैया इतनी बात कह के वहां से उठ के चल देलिन। हम कुछ देर के बाद उठ के चल देलिन महतारी। और जब चल देलिन बाबू कुछ ही दूर जब गईलिन तो एक घटना और घटत बाबू कि एक मोटरसाइकिल वाला तेजी रफ्तार से आगे से आ रहा था और आते आते साथियों होता क्या है, एक्सीडेंट कर देता है, धक्का मार देता है। ए भैया एक तरफ अर्जुन गिर जाता है, दूसरी तरफ माँ गिर जाती है। अर्जुन खुद से लथपथ है, लेकिन बाजार में जो लोग थे दौड़ करके आते हैं, पानी ओनी मुंह में छिड़काव करते हैं। माँ सरोज की जो है अर्जुन की माँ थी, उसको होश आ जाता है और अर्जुन खून से लथपथ है, रो रही है। माँ कह रही है कि भैया बाबू हमरे लड़का के बचाला, हमरे लड़का के बचाला। एक ही लड़का बा, एक लड़का हमार बिछड़ गई बा। ए भैया सब लोग बाजार की चंदा लगा के डॉक्टरी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, एडमिट कर देते हैं। जब एडमिट कर देते हैं बाबू अर्जुन को, अर्जुन का जो है वहां पे इलाज चल रहा है। तब तक सरोज महतारी दौड़ करके चेंबर में बड़े डॉक्टर साहब के पास जाती है, दौड़कर पैर पे गिर जाती है, रो करके कहती है कि डॉक्टर साहब हमरे अर्जुन हमरे लड़का के बचा ली, यही हमरे जीवन के सहारा बा। ये जो जिंदगी जोन हो अपने दुख के पहाड़ में झूला झूलत बा। एक लड़का हमार जोन हो खो गई बा, एक लड़का जोन रहे यही मेरे जिंदगी के सहारा बाबू। डॉक्टर साहब यही लड़का के बचा ला। रोवत बा, गिड़गिड़ात बाबू डॉक्टर के सामने बाबू चेंबर में जाके। लेकिन होत का बाबू गीत के लाइन में कहे के पड़ल, बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी कौने गुनहिया बनहला पियावा मोरे बाबू दरोगा जियो जियो। डॉक्टर साहब से सरोज कह रही है, डॉक्टर साहब हो डॉक्टर साहब हो लेता हमारे लाला के बचाए। डॉक्टर जियो।
थोड़ी सी गलती हम कैली पावली साजा भारी। रूठ गईला तब कृष्ण कन्हैया, रूठ गईला तब कृष्ण कन्हैया, भिखिया मांगी दुआरी। डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, लेता हमारे लाल के बचाए। डॉक्टर ए भैया, डॉक्टर साहब के पास जाती है सरोज माँ, जा करके वहां चरणों में गिर जाती है डॉक्टर के पास और रो रही है। रो करके अर्जी लगा रही है, कह रही है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ए भैया, रो रो कर वही पैर पकड़ करके रो रही। सारे लोग वहां पर डॉक्टरी में हॉस्पिटल में इकट्ठे हैं, इकट्ठे लोग देख रहे हैं कि ये दुखहारी रो क्यों रही है। ए भैया, रोवत रोवत झरझर झरझर आंखों में आंसू लेकर के महतारी, और उधर एडमिट है अर्जुन, उसका इलाज चल रहा है बाबू। डॉक्टर जो है सांत्वना देता है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वही बगल में वही सुधीर जो उसका पहला प्रेमी था बाबूजी, वो भी वहीं पे खड़ा था। ए भैया, वो भी उसकी आंखों में भी आंसू भर आता है और वो भी रो रहा है फपक फपक कर। सरोज की बातों को सुन करके छोटा डॉक्टर सुधीर भी रो रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि ये तो अपने बच्चे के लिए, अपने लाल की ये दुखियारी अपने दुखों को पहाड़ लेकर आई हो, रो रही है। डॉक्टर से सामने अपने गरीबी के लिए पैसा नहीं है बच्चों को डॉक्टर दवा कराने के लिए, तो बड़े डॉक्टर साहब से रो रही, अपने दुख बता रही है, लेकिन ये छोटा डॉक्टर क्यों रो रहा है। ए भैया, सब लोग वहाँ अवाक है, देख रहे हैं, लेकिन सरोज अपनी खड़ी होकर आंसू को पोंछना चाहती है। तब तक नजर जो है सुधीर के तरफ पड़ता है। जब सुधीर के तरफ पड़ता है बाबू, देखती है तो पहचान जाती है, कहती है सुधीर, कहीं तू तो सुधीर तो नहीं है। ए भैया, जब सुधीर कहले तो सुधीर दौड़ करके सरोज को गले से लगा लेता है और रोने लगता है, फपा पक कर रो करके कहता है, अरे सुधीर। सरोज कहती, यहाँ कैसे तुम। सुधीर कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद मेरी कोर्स पूरा हुआ डॉक्टरी की, मैं ज्वाइनिंग किया तो कलकत्ता शहर में मेरा ड्यूटी लग गया, इसलिए मैं यहाँ अपना ड्यूटी करने आया हूँ। ए भैया, इतनी बात बतौलन हाँ सुधीर। तब सुधीर पूछलन, तू तो हमार पूछ ले लू, लेकिन आपन बतावा तोहार का बा। ए भैया, सरोज कहती है कि ऐ सुधीर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, तुम्हारे साथ आज धोखा करने के नतीजा ये प्रमाण, ये गलत करने के नतीजा जो भोग रही हूँ। लेकिन जिसके साथ मैं गई थी, जिससे शादी करी थी, संजय नाम लड़का से, वो तो मुझे छोड़ करके भग चला, और एक लड़का मेरा खो गया, दूसरा लड़का मेरे जिंदगी का सहारा है, आज वो भी एक्सीडेंट में जो है दुखों के पहाड़ों में झूला झूल रहा है बाबू। उस बच्चे को लेकर के मैं आई हूँ डॉक्टरी में इलाज कराने के लिए, लेकिन बाबू जब इतनी बात सुनता है, कहती है अब मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं रही। इतनी बातों को सुनता है सुधीर रोने लगता है और कहता है कि ऐ सरोज, तुम्हारे लिए भी आज भी तुम हमारे लिए पवित्र हो और कल भी मेरे लिए पवित्र हो। अगर आना चाहती हो मेरे जिंदगी में तो दरवाजा खुला है, आ सकती हो। ए भैया, लेकिन सरोज कहलिन की तोहार तो शादी हो गई होई, अब बीवी बच्चा कहलिन की देखो सरोज, हम कसम खैले रहली कि बियाह करब तो तोही से करब, न तो आजीवन कंवारा रह जाई। तो हम शादी बियाह ना कैले हैं, अगर तोहके मंजूर हो तो हमरे साथे अभी अपने जीवन साथी बना सकती हो। ए भैया, सारे लोग वहाँ हॉस्पिटल में खड़े थे, लोग सुन करके ताली बजा देते हैं, ताली की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। बड़े डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के साथियों सिंदूर मंगाते हैं और मंगाकर तुरंत वहीं सुधीर और सरोज का शादी करा देते हैं बाबू। अच्छा, सुधीर और सरोज की शादी हो गई बाबू। और शादी करने के बाद बाबूजी वहां पर जो है अर्जुन को लेकर अपने घर पे जाते हैं। सुधीर अपना जिंदगी जीने लगता है, जीवन जीने लगता है, और सरोज के जो है दिल में खुशी हो जाती है साथियों, अपने बच्चों के लेके जीवन यापन करने लगती है। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा होने लगा, उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई होने लगी और पढ़ाई के साथ साथ अखाड़ा लड़े भी सिखा दिलन।
अखाड़ा लड़े सिखा देलन बाबू। अखाड़ा में भी जात बा अर्जुन और जोन ह पढ़ाई भी करत बा। लेकिन देखे एक दिन वही कलकत्ता शहर में दंगल का ऐलान होता है। दंगल का जब ऐलान होता है बाबू तो होता क्या है, एक दिन सुधीर जो है अर्जुन को लेकर कलकत्ता शहर में दंगल में अखाड़े लड़ने के लिए दोनों जाते हैं। जब जाते हैं वहां अखाड़े पे बाबूजी, अखाड़े के किनारे किनारे अर्जुन ललकार रहा है, ऐलान कर रहा है कि कोई हमसे हाथ मिलावे वाला पहलवान बा तो आई के हाथ मिला ली। बाबूजी एक राउंड अखाड़ा के बगले घूम लेन हाँ, और दूसरा फिर दोबारा घूम लेन, कहलन कोई पहलवान है मुझसे हाथ मिलाने वाला। ए बाबू दूसरी बात, तीसरी बात ऐलान करता है अखाड़े पर घूम कर चारों तरफ चक्कर लगा करके, ए भैया कोई है लड़ने वाला मुझसे हाथ मिलाने वाला। तब तक ए भैया श्याम नाम को लड़का पहलवान आ जाता है। दोनों लोग हाथ मिलौलन हाँ, अब मिला के बाबूजी अखाड़े पर चढ़ गलन। अखाड़े पे चढ़ते हैं लड़ने के लिए। तब भइल का बाबू गीत में कहना बा, बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया निहुर के खींचे पनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। दोनों भीड़ है बाने तूफानवा, दोनों भीड़ है बाने तूफानवा, कोई से कोई न कम बजवनवा, बजल ताली मदनवा ना। दोनों दावे पे दावे लगावे लेकिन दावा कठिना पावे। जैसे सागर में आयल तूफानवा बरसे चाहे आज सवनवा, जैसे सागर में आयल तूफानवा बरसे चाहे आज सवनवा, बजल ताली मदनवा ना। अखाड़े पर दोनों पहलवान लड़ रहे हैं लेकिन सब लोग देखत बा। बाहरे कैसा आज नजारा देखे के मिलत बा। ए भैया अर्जुन श्याम दोनों एक ही शकल के, एक ही शकल आपस में दोनों लड़त हैं भैया। बाह बा जनता वहाँ की कर रही है, बड़ाइया करे कि बाहरे पहलवान ऐसा पहलवान पहली बार देखली है। भगवान कैसे बनौले बड़न, जनाता के दोनों एक भाई होवन। जय जयकार कर रही है जनता बाबू, लेकिन हो तका बा भैया अंतरा में कहना बा, जनता करेला जय जयकारा, बाहर श्यामा अर्जुन जुझारा। तबले रे फरी घिसिल कुमारा, तबले रे फली घिसिल कुमारा, समय पूरा हुआ तुम्हारा, बजल ताली मदनवा ना। अखाड़े पे दोनों पहलवान लड़ रहे हैं, केहू से केहू कम ना बा भैया। दोनों लोग लड़त हुवन, ना ऊ कम है ना ऊ कम है, कहीं बाबूजी जो है झुकाव नहीं आ रहा है। लड़ते लड़ते 2 मिनट बीत जाता है, 1 मिनट रह जाता है बाबू, अपने कसौटी पर कुश्ती रोक दी जाती है। भैया जो है रेफरी घिसिल मार करके कहता है रुक जाओ, आप सबका समय खत्म हो गया। ए भैया दोनों लोग अखाड़े से बगल में जाकर अलग अलग खड़े हो जाते हैं। जब अलग अलग खड़े हो जाते हैं दोनों पहलवान के पसीना तर तर चुवत बा बाबू अर्जुन और श्याम का। ए भैया लेकिन अखाड़े लड़ाई बंद होखे के बाद अर्जुन जौन है, अर्जुन के लेके सुधीर घरे अलन है। और घरे अलन बाबू मन में एक शंका हो गई कि सरोज कहले रहलिन कि एक लड़का हमार खो गईल बा, कहीं ई ना ता हो सकत बा कि जोन उस श्याम लड़का अखाड़े में पहलवान लड़े आले ऊ लड़का तो ना है।
ए भैया घरे आइल बड़े ना, सुधीर अर्जुन के लेके घरे आइल बड़े। सरोज से बतौलन, हम सरोज से बतियावत हुए कि आज अखाड़ा में एक आश्चर्य चर्चा करते सुबह हुआ, बीतल सारी रात हो, दोनों बैठल योजना बनाई शंका जागल बा। अरे दोनों बैठल योजना बनाई शंका जागल बा, बाज गईल तब कुश्ती वाला डंका शंका जागल बा। ए भैया गौर करेंगे, सुधीर जो है सरोज से आकर सारी बात जब बताता है तो सरोज तड़फड़ाने लगती है और सोचने लगती है, कहती है कि पति कहती है सैया हमें उलैका से मिला दी, एक बार उलैका से मिला दी। गिड़गिड़ा रही है, कह रही है लेकिन बाबू होता लैका से मिले बदे योजना क्या बनाते हैं। ए भैया फिर से दंगल का ऐलान करौलन, फिर से दंगल के ऐलान करवाने के बाद बाबू वही कलकत्ता शहर में जहां दंगल हुआ था श्याम के साथ, वहीं फिर दंगल रखा जाता है बाबू, ऐलान किया जाता है। अर्जुन के साथ अखाड़े में लड़ने के लिए पुनः जाते हैं। लेकिन देखिए भैया माई जब देखती है उस श्याम लड़के को, देख करके अवाक हो जाती है। लेकिन होता क्या है, आल्हा के भाव में कहना है, श्याम और अर्जुन दूनों जूझल बालवनवा बाबू, पंजा से पंजा जोरी करे बारिया, चमकेला चमके जैसे भादों के बिजुरिया भैया, मानवा में हौसला बा बहुते अपार, एतने में सरोज अइली देखी के समनवा बाबू, देखी के सुरतिया खुलल दिलावा के द्वार। ए भैया दोनों पहलवान के आयोजन कइल गई। अखाड़े पे जब दोनों लोग चढ़े लड़े खातिर लड़ रहे थे बाबू दोनों आपस में, तभी जो है माँ जो है सरोज अखाड़े पर दौड़ करके चढ़ जाती है। चढ़ करके अपने बेटवा श्याम के पकड़ के चूमे चाटे लगलिन, कहलिन कि बेटवा तू इतना दिन कहाँ रह गईला, कहाँ रहला हा। बाबूजी चूमे चाटे लगलिन, पकड़ के प्यार दुलार करे लगलिन। तब ले भैया उस श्याम लइका जोन पहलवान रहल कहत बा, का कहत बा, आल्हा में वही में कहना है, दौड़या कवारिया में भरली मतरिया बाबू, बाजल घिसिला दूनों भइल कीना, कण कण कह के धैली भरया कवरिया माई, नहीं माई हम हाई कर तोहार, तब तक साधु का आइल समनवा भैया, छोड़ देबू बेटी बेटुआ हमार, कवन सबूत हुए बटे ललनवा तोहरा, काहे बहावत बाड़ू असुवन के धार, तबले सरोज बोली देख के बचनिया बाबू, कड़े और अर्जुन रखली चिन्ह बारिया, जियो ए भैया सरोज महतारी जाई के अखाड़ा पे चढ़ गईली। लड़ाई दोनों पहलवान में होत रहे,
दौड़ करके श्याम के चूमे चाटे लगली। भैया श्याम घिसिल रेफरी मार करके रोक देता है और कहता है, श्याम कहता है कि माई हम तो हार बेटवा ना है, हम श्याम है। ए भैया महतारी के इनकार करत बा, लेकिन बौरहिया महतारी कलस की ए बेटा तू हमार बेटा हुआ, हमार आंख धोखा ना दे सकत। ए बाबू लगिन पकड़ के अकवारी भर के चूमे चाटे लगिन लइका के अपने, लेकिन लइका वो मानत ना बा। तब ले कुछ देर के बाद एक साधु उस अखाड़े पे चढ़ता है, अखाड़े पे चढ़ता है, कहता है ए बेटी ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। कैसे तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा है, क्या सबूत है? हाथ जोड़ करके रोने लगती है सरोज, कहती है कि ए बाबा आप तो सन्यासी हो, आप तो साधु सन्यासी, आप तो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये लड़का मेरा है। तब वो साधु कहता है कि चिन्ह क्या है, पहचान है, सबूत क्या है कि ये आपका लड़का है। तब सरोज कहती है बाबा अगर चिन्ह का बात बा तो हम चिन्हों दिखाए सकी था। जब हमारा लड़का 4 साल के रहल, 4 साल के उस समय हम दोनों लड़का के गोदना गोदौले रहली। एक लड़का बड़ा लड़का के हाथ में कड़ और छोटा लड़का के हाथ में अर्जुन गोदौले रहली। ना विश्वास हो तो कपड़ा खुलवा के देख ली, अगर कपड़ा खुलवा के देखी पर ना मिले नाम तो हमारा लड़का ना है, और अगर नाम मिल जाए तो लड़का हमार है। ए बाबू होता क्या है, दोनों लड़कन के कपड़ा खोलल जाता तो बाजू पे देखा जाता है बड़े लड़के के कड़, छोटे लड़के को अर्जुन लिखा रहता है। इतना देख करके बाबा जी साथियों आश्चर्य हो जाते और कहते हैं कि ए बेटी जो तुम कह रही ये सच है, ये तुम्हारा ही लड़का है, नाम इसके बाजू पर कड़ है, छोटे का नाम अर्जुन है। बाबू उनके लड़के को सौंप देते हैं, बाबा जी सौंप देते हैं, और होता कि अपने बच्चों को पा करके खुश हो जाती है, चूमने चाटने लगती है, लाड दुलाल करने लगती है। और वहीं कर्ण जो है अर्जुन दोनों भाई पकड़ के एक दूसरे से रो रहे हैं, रो करके अपने जो है दिल की बात एक दूसरे से कह रहे हैं, बतिया रहे हैं बाबू। लेकिन अपने पहला प्रेमी सुधीर को भी पा जाती है सरोज, पूरा परिवार मिल जाते हैं, खुशी से कोनो ठिकाना ना बा सरोज के भैया। लेकिन आखिरी में खड़ी में कहे के पड़ल का, अरे कड़ के पकड़ के अर्जुन रोवे हीरवा, अरे कड़ के पकड़ के अर्जुन रोवे हीरवा, जैसे राम के पकड़ के रोवे भारत वीरवा। जियो जियो माई माई कही के कन गिरल बा चरनिया, माफ कई द माई आज हमारी नादनिया। अरे देख दशा सबके बहत बा नीरवा, अरे देख दशा सबके बहत बा नीरवा, जैसे राम के पकड़ के रोवे भारत वीरवा। जियो जियो क्या बात है। ए बाबू दोनों भाई भाई के पकड़ के रोवत माई अपने बेटा के श्याम जो था कर्ण को कर्ण के रूप में अपने जब पा जाती, सीने से लगा करके रो रही है, खुशी से आंचल भर जाता है। तब तक उस अखाड़े पर सुधीर भी चढ़ जाता है बाबू, जाकर पूरे परिवार से मिल करके बड़ी खुशी मिलती है बाबूजी। और उस माँ के आंचल में आंखों में आंसू खुशी का भर जाता है, पूरे परिवार से पुनः मिलन हो जाता है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आखिरी में कहना है, जय जखाड़ गुरु जद्दू रघुनाथ श्री नारायण की फुलवारी, गंगा सागर सुबास विजय शंकर हरि शंकर की तैयारी हो। नैया आज मझधारा में पड़ी, अरे नैया आज मझधारा में पड़ी, लिखे हरिशंकर लक्ष्मी ने स्वर से सवारा, नैया आज मझधारा